हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं अनुभव गुप्ता दोबारा आपका गुरुकुल ज्ञान कंप्यूटर के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का पेज लेआउट का टैब। हमारे साथ में है मिस्टर गुरमैल सर, जो हमको हेल्प करेंगे इसको समझने में। गुरमैल सर एक हमारे मेंबर हैं जो कि एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, स्वारघाट जिला बिलासपुर, शिवा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से। तो आइए हम गुरमैल सर का स्टूडियो में स्वागत करते हैं और पूछते हैं इनसे में पेज लेआउट के टैब के बारे में जो हम एमएस ऑफिस में यूज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ अनुभव जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया। और इसके साथ साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम गुरमेल सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िला के स्वारघाट में शिवा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। और वहाँ पे जो है वो हम बच्चों को एजुकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं। तो जैसा कि सर ने अभी बात की कि एमएस वर्ड में जो एक टैब होती है पेज लेआउट, उसके बारे में कि मैं आपको कुछ टिप्स दूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएस वर्ड में जो पेज लेआउट जो एक टैब है वो पेज को सेट करने के लिए बनाई गई है। जैसे अगर हमने कभी मैनुअली वर्क करना है तो वहाँ पे हम एक हाशिए का उपयोग करते हैं, तो वही उपयोग अगर हमने एमएस वर्ड में करना है तो उसके लिए हमें पेज लेआउट में जाना पड़ता है और उसमें पेज मार्जिन सेट करना पड़ता है कि कितना हाशिया चाहिए हमें, 0.5, 0.6, जो अप्रोक्सीमेट या फिर जो जनरली जो हम हाशिया सेट करते हैं वो होता है 0.5 साइज। उसमें अलाइनमेंट होती है लेफ़्ट, राइट, बॉटम और टॉप, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पेज को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि जो हम पेज को डेवलप करें, जो भी हम पेज पे प्रिंट करें वो अच्छी तरह से जो है वो डेवलप हो सके। धन्यवाद सर, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो देखा दोस्तों आपने, गुरमैल सर ने हमको कितनी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया है। ये था थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और सीखते हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पेज लेआउट। तो मैं आपको बताऊंगा कि पेज लेआउट में हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको सिखाता हूं पेज लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की एक फाइल ओपन की। तो हमारा पहला ऑप्शन आता है इसमें पेज लेआउट में मार्जिन एडजस्टमेंट में क्या होता है, इससे आप अपने पेज के चारों तरफ का मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल मार्जिन, ये जैसे कि टॉप में 1 है, राइट में 1 है, लेफ्ट में 1 है और बॉटम में 1 है। और ये एरो मार्जिन, विड मार्जिन, अगर आपको अपने तरीके से कोई मार्जिन सेट करना है जिसे हम कस्टमाइज मार्जिन कहते हैं, तो कस्टम मार्जिन पे जाना है। कस्टम मार्जिन पे जाती ही आपकी मार्जिन टैब ओपन हो जाएगा। मार्जिन टैब में आपको टॉप पे दिख रहा है 1, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मेरे को लेना है यहाँ पे 0.5, तो मैंने यहाँ टाइप किया टॉप पे 0.5, बॉटम पे भी मेरे को सिमिलर चाहिए तो 0.5 मैंने टाइप किया। एंड मेरे को चारों तरफ का मार्जिन 0.5 चाहिए, तो मैं चारों तरफ टाइप करूंगा 0.5। ये मैंने 0.5 सेलेक्ट किया, देन ओके। तो आप यहाँ से देखोगे इसका चारों तरफ का मार्जिन 0.5 हो गया है। यदि आपको चारों तरफ का मार्जिन 1 रखना है तो दोबारा मार्जिन पे जाओ, तो यहाँ पे एक डिफॉल्टली बना हुआ है नॉर्मल जिसमें चारों तरफ का मार्जिन 1 है। तो इस पे क्लिक करते ही आप देखोगे चारों तरफ का मार्जिन आपका 1 हो चुका है। तो ये था हमारा पेज मार्जिन। इसके बाद हम चलते हैं ओरिएंटेशन सेटिंग पे। ओरिएंटेशन सेटिंग्स में हम पेज को 2 तरीके से ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। जैसे हमें अपने पेज को हॉरिजॉन्टल लेना है तो उसे हम कहते हैं लैंडस्केप। ये हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपका पेज हॉरिजॉन्टल लेआउट में आ गया है। इसके बाद आप जैसे ही पोर्ट्रेट करोगे तो उसमें आपका पेज वर्टिकल हो जाएगा। तो अब आप देखोगे आपका पेज वर्टिकल हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने पेज को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पेज साइज। पेज साइज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि
जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो देखते हैं कि हमारे प्रिंट में मार्जिन सही नहीं आ रहा या ये हमारा पेज प्रिंट से आउट जा रहा है, तो उसके लिए हमें प्रिंट साइज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप फोटो वाले के पास जाते हो तो उससे बोलते हो मुझे ये 5-7 की फ़ोटो चाहिए या 8-10 में फ़ोटो चाहिए, तो आप उसे सबसे पहले अपना साइज़ बताते हो फ़ोटो का कि मुझे इस साइज़ में अपनी फ़ोटो चाहिए। तो आपका प्रिंटर को कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके का प्रिंट निकालना है? तो इसके लिए आप प्रिंटर को बताओगे कि मुझे मैं ये पेज लगाने वाला हूँ और मुझे इस पेज पे अपना प्रिंट चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है प्रोफेशनल पेज होता है हमारा A4, तो यहाँ से आपने A4 सेलेक्ट किया। इसके बाद जब भी आप इसमें A4 साइज का पेपर डालोगे और उसका प्रिंट निकालोगे तो एज इट इज अलाइनमेंट में वो आपको दिखाई देगा। तो ये थी हमारी पेज लेआउट सेटिंग्स। इसके बाद मैं आपको कॉलम के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉलम का यूज किस लिए होता है? हमें जब भी कोई बुक बनानी होती है तो हम उसे न्यूज़ सेटर्स में या बुक सेटर्स में बनाते हैं। तो इसमें हमें जैसे 2 कॉलम लेने हैं, मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे आपको क्लियर नज़र आए। ये सबसे पहले मैं कॉलम्स पे गया, जैसे मुझे 2 कॉलम्स लेने हैं तो आप देखोगे ये 2 कॉलम्स आ गए हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट में, ठीक है। यदि आपको 3 लेने हैं तो 3। यदि आपको कॉलमों के बीच में लाइन इंसर्ट करनी है तो आप कॉलम्स पे जाओगे, मोर कॉलम्स पे जाओगे। ये आपके प्रीसेट है जो बने हुए हैं ऑलरेडी, आपको बिटवीन लाइंस देनी है इनके बीच में जो मैंने बताया था। तो इस पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू में देखोगे तो इनके बीच में एक लाइन इंसर्ट हो गई है। और आप जिस भी कॉलम की विड्थ जितनी रखने चाहते हो और स्पेसिंग जितनी लेने चाहते हो, यहाँ पे आप उन्हें सिलेक्ट करके कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पे आपके कॉलमों के बीच में लाइन आ गई है। तो ये था हमारा कॉलम इंसर्ट करना। इसके बाद हम आते हैं ब्रेक पे। तो सबसे पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है, जैसे ये मेरा टेक्स्ट है। अब मुझे नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक पे जाऊँगा और पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा जिससे नया पेज आ जाता है। तो इसका एक शॉर्टकट कीज भी होता है Ctrl+ में एंटर, यहाँ से भी आप न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हो। देन इसके बाद है कॉलम ब्रेक। जैसे कि अभी मैंने आपको कॉलम इंसर्ट करना सिखाया था, अगर आपको किसी कॉलम को ब्रेक करना है, जैसे आप इस कॉलम पे हो और आपको नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, मैं इस कॉलम पे मैं टाइप किया और मेरे को नेक्स्ट कॉलम पे आना है। मैं देखो, आप देख रहे होगे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ये जंप नेक्स्ट कॉलम पे नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लास्ट पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे, देन ब्रेक, कॉलम ब्रेक। जैसे ही हम कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर नेक्स्ट कॉलम पे जंप कर जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रेक के अंदर टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का क्या यूज है, इससे हम अपने टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे अपने टेक्स्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट करना है। अब ब्रेक और इंटर, अब सोचोगे कि इंटर मार के भी तो आप इसे नेक्स्ट लाइन में ले सकते हो, बट जब भी आप इसमें इंटर मारते हो तो वो एक न्यू पैराग्राफ में आ जाता है। आप देखोगे कि इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ स्पेसिंग है, इसका मतलब है ये नए पैराग्राफ में इंसर्ट हो गया है। आपको रैप करके उसे नेक्स्ट लाइन में लेना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कर्सर को ले आओगे, आपने कर्सर को क्लिक किया, देन ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे वो नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें किसी भी प्रकार का मार्जिन इंसर्ट नहीं है। तो ये था आपका ब्रेक। इसके बाद ऑप्शन है हमारा लाइन नंबर। लाइन नंबर का हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि आपको हर लाइन के से पहले एक नंबर इंसर्ट करना है तो आप लाइन नंबर पे जाओगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। आप देखोगे कि हर लाइन से पहले एक नंबर इंसर्ट हो गया है। तो लाइन नंबर का यूज हम इसलिए करते हैं। देन हाइपरमेंशन, जब हमारा टेक्स्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट में हो और टेक्स्ट का वर्ड कंप्लीटली लाइन में ना आए तो हम उसे
हाइपरटेंशन करते हैं। तो देखा तो मैं किस तरीके से करते हैं। पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, या आप विदाउट टेक्स्ट को सिलेक्ट करे भी कर सकते हो। हाइपरटेंशन पे गए और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दोगे। ऑटोमेटिक पे क्लिक करते ही जैसे आप यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे अगर कंप्लीट नहीं आ रहा तो यहाँ पे डैश लग गया है और अगला वर्ड नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट हो गया है। इसके अंदर आप दो तरीके से हाइपरटेंशन लगा सकते हो, फर्स्ट ऑटोमेटिक, दूसरा मैनुअली। ऑटोमेटिक तो मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको मैनुअली यूज करना बताता हूँ। तो उसके लिए आप हाइपरटेंशन पे जाओगे और मैनुअल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपका हाइपरटेंशन लगना है वो वर्ड यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है आपका। अगर आपको लेना है तो यस, नहीं लेना तो नो। जैसे आपको नहीं लेना तो नो कर दिया आपने। ये रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे लेना है तो यस किया, यहाँ पे लग जाएगा। डॉक्यूमेंट यस, ये आपका वर्ड है, यहाँ पे भी मैंने यस किया। ये इंक्लूडिंग एट है, यहाँ पे भी, यहाँ सिग्नेचर्स है, डिस्कनेक्ट है, बटन्स है। यहाँ पे आपको लेना है वहां पे आप यस कर सकते हो, यहाँ पे आपको नहीं लेना उसे आप नो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मैनुअली हाइपरटेंशन ले सकते हो। इसके बाद है हमारा इंडेक्स एंड स्पेसिंग, जो हमारे पैराग्राफ के लिए यूज होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स और स्पेसिंग का क्या यूज है। तो सबसे पहले मैं एक शीट ले लेता हूँ इसके लिए। ये मैंने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद यदि आपको उसे लेफ्ट इंडेंट करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका टेक्स्ट लेफ्ट इंडेंट हो रहा है। यदि राइट में इंडेंट करना है आपको तो यहां से आप राइट इंडेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। आपको बिफोर और आफ्टर के बीच में कितना इफेक्ट लेना है या कितना मार्जिन लेना है, तो यहां से आप स्पेसिंग ले सकते हो। दिस बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग। यदि आपको इसे नॉर्मल करना है तो आप यहां से इसे नॉर्मल कर सकते हो। यहां पे हमारा पॉइंट ऑफ होगा 0। ये हमारा नॉर्मल स्पेसिंग हो गया। आप देखोगे कि आपकी किसी भी लाइन के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। इसके बाद हमारा आता है अरेंज। अरेंज का यूज मैं आपको एक पिक्चर लेके दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है पोजीशन। आपको अपनी पिक्चर या शेप को किस पोजीशन में लेना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको कुछ पोजीशन नजर आ रही है, जैसे कि आपको उसे राइट साइड में लेना है, सेंटर्स में लेना है, या लेफ्ट साइड में लेना है, या मिडल सेंटर में लेना है, या मिडल राइट में लेना है। ये पेज की पोजीशन है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर को ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या यूज है? फर्स्ट लाइन पे आपको लेना है, स्क्वायर टाइप में लेना है। जैसे आपने स्क्वायर पे क्लिक किया, इसको सेंटर में रखा, तो आप देखोगे कि टेक्स्ट के चारों तरफ आ रहा है। इसके बाद आता है टाइट। टाइट का क्या यूज है मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये आपने इस पे क्लिक किया, उससे पहले मैं एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये शेप ली और मैंने इसको टाइट रैप में किया। आप देख रहे हो जहां जहां इसकी शेप्स है उस जगह पे आपका टेक्स्ट आ रहा है। तो टाइप में ये स्क्वायर होके नहीं आता है, जिस तरीके से आपकी आउटलाइन होती है उस पे ये दिखाई देता है आपको। आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर होके आ रहा है और यहाँ पे टाइट करते ही इस जगह पे भी आपका टेक्स्ट इंसर्ट होना चालू हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रो। इससे क्या है कि ये भी इसी तरीके का होता है, बट आप जब इसे कहीं पे मूव करते हैं वहां पे खुद मार्जिन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप कहीं पे थ्रो करोगे तो वहां पे खुद ही मार्जिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। देन टॉप एंड बॉटम। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम में आएगा। नेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट करते ही हमारी शेप के ऊपर हमारा टेक्स्ट व्यू होना चालू हो जाता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या है कि टेक्स्ट के ऊपर हमारी शेप या पिक्चर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट रैपिंग पॉइंट।
टेक्स्ट रैपिंग पॉइंट पे हमारी शेपों के आउटलाइनों पे कुछ पॉइंट आ जाते हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पॉइंट को पिक किया और टेक्स्ट के आगे ले गया तो आप देखोगे वहां से हमारा टेक्स्ट रैप हो चुका है। तो इसका यूज हम टेक्स्ट को रैपिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। जैसे कि हमने ये पिक्चर हम यहाँ पे लेके आए, आप देख रहे होगे कि शेप हमारी पिक्चर के ऊपर आ गया। इसको हमें बैक करना है, तो पिक्चर पे हमने सेलेक्ट किया, सेंड टू बैक पे क्लिक किया तो शेप हमारी बैक में इंसर्ट हो गई है। तो इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा सिलेक्शन पेन। सब सिलेक्शन पेन में क्या है, मैं कुछ पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये पिक्चर ले रखी है और मुझे डायरेक्टली किसी पिक्चर को सिलेक्ट करना है कि मुझे हार्ड नंबर 14 है उसको सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। यदि उसे आपको हाइड करके रखना है तो आप उन्हें हाइड करके रख सकते हो। जैसे आपको टोटल पिक्चर इसमें हाइड करनी है तो हाइड पे जाओगे, क्लिक करोगे, सारी पिक्चरें हाइड हो गई। और आपको सबको शो करना है तो ऑल शो पे जाओ, ये सारी पिक्चरें शो हो गई। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इनको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा आता है इसके अंदर आपका अरेंज। अरेंज का क्या यूज होता है, जैसे आपको इसे कहाँ पे अरेंज करना है, तो यहाँ पे गए, ये सारे अलाइनमेंट होते हैं, जैसे सेंटर पे, राइट पे, बॉटम में, लेफ्ट में, जहाँ पे आप इसे क्लिक करोगे वहाँ पे अरेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप। हम चाहते हैं ये पिक्चर और शेप्स दोनों ग्रुप हो जाए, तो सबसे पहले कंट्रोल या शिफ्ट के द्वारा हम दूसरी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रुप पे जाएंगे एंड ग्रुप। आप देखोगे ये दोनों मर्ज हो चुकी है। यदि आपको इसे सिलेक्ट करना है, अलग अलग करना है, तो आप दोबारा ग्रुप पे जाओ और उसे अनग्रुप कर दो, जिससे शेप और पिक्चर अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है रोटेशंस। इसे आप किसी भी एंगल में फ्लिप कर सकते हो। जैसे आप देख लो, रोटेट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जिस तरीके से आपको फ्लिप करना है फ्लिप कर सकते हो। आगे की चीजें हम आपको नेक्स्ट वॉल्यूम में सिखाएंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमको गुरमेल सर ने बताया कि पेज लेआउट का टैब क्या होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। हमारे आप पेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और आपके दोस्तों को और परिवार वालों को और सबको पता चले कि पेज लेआउट का टैब क्या होता है। धन्यवाद।